हाय एवरीवन, मैं नदीम सर। आज मैं फिर नई टॉपिक के साथ आया हूं और आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ग्रामर का रूल दूसरा। इसमें आप जानेंगे फ्यू के बारे में कि फ्यू की यूज कहाँ होती है, किस सेंस में होती है। और सिर्फ फ्यू नहीं, फ्यू ऑफ यू और द फ्यू के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है ना कि ज्यादा कुछ बताए, स्टार्ट करते हैं। हम लोग काम की बात करते हैं आज। पहला फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, कुछ, जी, अल्प। और ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होती है, बस याद रखना है। इसका यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं। जिस नाउन को तुम गिन सकते हो ना, उससे पहले फ्यू लगाओगे। बस पहली चीज तो ये जान जाओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो फ्यू बॉयज तो गिन सकते हैं, फ्यू पेन्स गिन सकते हैं, फ्यू कार्ड्स गिन सकते हैं, एटसेट्रा। मैंने बताया पहले आपको। दूसरी चीज आज की क्लास में लोग जानेंगे फ्यू का क्या मतलब होता है। थोड़ा तो होता है, लेकिन फ्यू अगर यूज करते हैं तो क्या होगा, अ फ्यू का मतलब क्या होता है और द फ्यू का मतलब क्या होता है। बस आज के इसमें जानेंगे। बस एक बात तो समझ में आ गया आपको कि फ्यू का जो यूज करते हैं काउंटेबल नाउन से के पहले करते हैं, और वो नाउन हमेशा प्लूरल होता है जी। इसलिए हमेशा देखेंगे बॉयज लिखे हैं, पेन्स कार्स लिखे हैं। अब फ्यू इसका मतलब नॉट मेनी, यानी ज्यादा नहीं है। निगेटिव सेंस तो कर रहा है, ये निगेटिव सेंस कर रहा है जी। फ्यू पेन्स का मतलब हो गया, अगर हम बात करें फ्यू पेन्स का, सॉरी, अगर हम बात करते हैं फ्यू पेन्स का एग्जांपल दे रहे हैं, तो फ्यू पेन्स का मतलब हो गया मेरे पास नहीं के बराबर कलम है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव फ्यू पेन्स, इसका मतलब आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। इसका मतलब हो गया कि मेरे पास जो है नहीं के बराबर दोस्त है। यानी याद रखना, फ्यू नॉट मेनी अर्थात नेगेटिव सेंस को बताता है। और जैसे फ्यू पेन्स, इसका मतलब नहीं के बराबर कलम। एक सेंटेंस बना के दिखाया आपको, आई हैव फ्यू पेन्स, इसके मतलब हुआ कि मेरे पास नहीं के बराबर पेन है, नहीं है, एक दो बस मुश्किल से है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। लेकिन जैसे आप यूज करते हैं अ फ्यू, तो इसका मतलब होता है सम एटलीस्ट जी, सम एटलीस्ट। और इसका मतलब होता है कुछ है। इस पे ये सेंस पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव सेंस देता है। इसका मतलब है कि मेरे पास थोड़ा है लेकिन है। अ फ्यू पेन्स का मतलब मेरे पास पेन है, नहीं के बराबर नहीं है इसका मतलब है पॉजिटिव बात करें, ज्यादा नहीं है लेकिन है, इतना है, अगर मांगोगे तो दे सकते हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब मेरे पास दोस्त भी है, ज्यादा नहीं है लेकिन इतना है कि है मेरे पास, जो थोड़ा है, कुछ है। ये पॉजिटिव सेंस देता है। लेकिन जैसे आप, हमने कहा एग्जाम्पल में, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू रूम्स, इसका मतलब हुआ मेरे पास कुछ कमरा है, ज्यादा नहीं है लेकिन है। ये संदेश दे रहा है, संकेत दे रहा है कि कुछ ही है लेकिन पॉजिटिव सेंस है मेरे पास। अगर आप मांगोगे तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। उसी तरह से द फ्यू का मतलब होता है, इसका मतलब ही क्यों है, नॉट मैनी, not many, but all that there are।
इसका मतलब जो थोड़ा मेरे पास है, जो कुछ भी मेरे पास है, जो थोड़ा। द फ्यू का मतलब हो जाएगा हिंदी में जो थोड़ा, जो थोड़ा या जो कुछ। जी, इसका मतलब है मेरे पास जो कुछ भी है, ठीक है, ईश्वर का दिया हुआ जो भी है, हम उस पर सेटिस्फाइड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आई हैव द फ्यू पेन्स, या आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स। इसका मतलब जो थोड़ा दोस्त मेरे पास है वो ईश्वर की कृपा से ठीक है, इसमें हम संतुष्ट है। तो आज के क्लास में आपने जाना फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में। दोनों, फ्यू का मतलब भी कुछ थोड़ा अल्प होता है, लेकिन जैसे सिर्फ फ्यू यूज करेंगे इसका मतलब नेगेटिव सेंस कर रहा है। इसका मतलब आपके पास कुछ है लेकिन इतना है, नेगेटिव सेंस शो कर रहा है, नहीं के बराबर है। अ फ्यू कर रहा है, ये सेंस कर रहा है कि ज्यादा तो नहीं है लेकिन है, पॉजिटिव सेंस शो कर रहा है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब मेरे पास कुछ दोस्त है। द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल दैट दे आर। इसका मतलब जो थोड़ा भी मेरे पास है, ईश्वर की कृपा से हम इस पे सेटिस्फाइड है। और इस सेंस में अगर लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं आई हैव द फ्यू पेन्स। इसका मतलब मेरे पास जो थोड़ा पेन है मेरे पास, हम उससे सेटिस्फाइड है। आई हैव द फ्रेंड्स, आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जो कुछ भी दोस्त है ना वो ठीक है, वो मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। तो इस तरह से आप फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज कर सकते हैं। अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं तो आपको हम चार्ट बना के दिखा सकते हैं। फ्यू मींस यहां फटाफट देख लेंगे, बहुत कम, लगभग नहीं के बराबर, नेगेटिव, मैंने भी जस्ट बताया फ्यू नेगेटिव सेंस। और फ्यू के बाद नॉन जो आती है वो प्लूरल नॉन आती है, और नॉन काउंटेबल भी आती है। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसका मतलब कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी, इस शहर में मेरे बहुत कम दोस्त हैं, नहीं के बराबर दोस्त है। ही हैज फ्यू चांसेस ऑफ सक्सेस, उसके पास सफलता के बहुत कम अवसर है। इस तरह से यूज फ्यू का करेंगे। लेकिन जब ए फ्यू की बात आती है, बारी आती है, इसका मतलब कुछ थोड़े लेकिन परंतु पर्याप्त है, यानी पॉजिटिव सेंस दे रही है। जैसे अ फ्यू के बाद नॉन प्लूरल आती है, आई हैव अ फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, इसका मतलब मेरे पास अंग्रेजी व्याकरण की कुछ किताबें हैं, पॉजिटिव सेंस दे रही है मेरे पास। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, कक्षा में कुछ छात्र हैं। वी स्पेंड अ फ्यू मिनट्स इन द पार्क, हमने पार्क में कुछ मिनट बिताया, किया, कुछ समय दिया, इसका मतलब पॉजिटिव सेंस है। उसी से द फ्यू का मतलब वे थोड़े या जो कुछ लोग विशेष हैं, हम उससे सेटिस्फाइड है। जैसे द फ्यू के बाद में नॉन प्लूरल आती है। द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट वर्क हार्ड, जो कुछ विद्यार्थी उपस्थित थे उन्हें कड़ी मेहनत की। ही इज वन ऑफ द फ्यू हु अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, वह उन कुछ लोगों में से एक है जो इस समस्या को समझते हैं। और लास्ट है द फ्यू अपॉर्चुनिटीज वी गेट वी शुड यूज वाइजली, जो थोड़े अवसर मिलते हैं उनका समझदारी से उपयोग करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यू और फ्यू द फ्यू में क्या अंतर है। बस थोड़ा अंतर है कि फ्यू नेगेटिव शो करता है, अ फ्यू पॉजिटिव शो करता है, द फ्यू नॉट मैनी दैट बट ऑल दैट देयर आर, यानी जो कुछ भी है ना उससे सेटिस्फाइड है, जो कुछ भी मेरे पास है, जो थोड़ा है, वी आर सेटिस्फाइड। तो इस सेंस में आप द फ्यू करेंगे। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।